विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता भी लग चुकी है। इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का आधार पूरी तरह से तैयार है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, जबकि बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। वहां सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह की झाए नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए और महागठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर लगातार माथापच्ची जारी है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। पटना से दिल्ली की दौड़ लगातार जारी है। अब सीट शेयरिंग पर जारी कलह के शांत होने का समय करीब हो गया है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से दो महारथियों की एंट्री हो गई है। दरअसल एनडीए और महागठबंधन में किसके हिस्से में कौन सी सीट जाएगी ये सुलझा नहीं है। बिहार के स्टेट चीफ और प्रदेश चुनाव प्रभारी से जब समाधान नहीं निकला, तो दोनों खेमों का ये मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए अब दिग्गज नेता अमित शाह ने कमान संभाल ली है। वहीं महागठबंधन में भी कलह जारी है। कांग्रेस तेजस्वी यादव के ऑफर को ठुकरा चुकी है। ऐसे में अब गेंद राहुल गांधी के पाले में आ गया है। कांग्रेस सांसद विदेश दौरे से वापस देश आ चुके हैं। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों खेमों में सीट बंटवारे का सर्वमान्य हल निकाल लिया जाएगा। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की वजह से जीतन राम मांझी नाराज हो गए। जानकारी के मुताबिक मखदुमपुर सीट जीतन राम मांझी की रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 8 सीटों पर अड़े हैं, जबकि उन्हें एनडीए की तरफ से 6 सीटों का ऑफर मिला है। उपेंद्र कुशवाहा मधुबनी या खजौली में एक सीट चाहते हैं। वे मगध क्षेत्र में भी एक सीट चाहते हैं। सीट बंटवारे में पेच फंसता देखा तो अब अमित शाह ने सेंट्रल रोल में आ चुके हैं। दिल्ली में आज अमित शाह की जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब एनडीए में सीट बंटवारे का मसला सुलझ जाएगा। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर मामला अटका हुआ है। कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी अपनी मांगों से टस से मस नहीं होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पहले ही तेजस्वी यादव को ऑफर ठुकरा चुकी है। वहीं मुकेश सहनी 30 सीटें और डिप्टी सीएम पद मांग रहे हैं। उनको मनाने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस भारत लौट चुके हैं। शनिवार को तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच सीट बंटवारे पर बात हो सकती है। टेलीफोन पर बात होने के साथ ही दोनों नेताओं के बीच आमने सामने बैठक भी होने की संभावना है। तेजस्वी यादव दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर जल्द ही एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ जल्द ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने की संभावना नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।